नमस्कार। मेरा नाम अर्पित त्रिपाठी है और आज मैं नमस्ते योगा पेज पे आपसे जिस बारे में रूबरू होने जा रहा हूँ, जिस बारे में बात करने जा रहा हूँ, वो विषय है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। यानी किस तरीके से हमारे सोसाइटी में जो बच्चे जिनके साथ सेक्सुअल अब्यूज़ हो जाता है उनको हम कैसे प्रोटेक्ट करें, उनके लिए हमारे क्या दायित्व बनते हैं, क्या उनके साइन एंड सिम्टम्स हैं जिसको समझ करके हम उनके साथ जो है कनेक्ट हो सकते हैं और उसके लिए एक्शन ले सकते हैं, क्या लीगल कार्रवाई की जा सकती हैं और सबसे ज़्यादा इस चीज़ का बच्चों के ऊपर मानसिक प्रभाव क्या पड़ता है, इस बारे में भी आज मैं आपसे बात करने के लिए सामने आया हूँ। इस विषय पर बात करने के पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि लगभग आज से कुछ दिनों पहले मैंने अपने टाइमलाइन पे एक पोस्ट शेयर की थी जिस पे जो लगभग 9 अप्रैल के आसपास थी और उस पे ये डेटा जो गवर्नमेंट ने दिया था कि गवर्नमेंट ने लगभग 92,000 कॉल्स 11 दिन के लॉकडाउन में जो है अटेंड की थी और उन 92,000 कॉल्स में सेक्सुअल अब्यूज़ के कॉल्स ही थे जिसके बारे में लोगों ने उसमें कंप्लेन की थी। वहाँ पे कंप्लेन में उन्होंने अपने बारे में बताया था कि हमारे साथ किस तरीके से फैमिली में सेक्सुअल अब्यूज़ हो रहा है और ये सारी चीज़ें। तो इन्हीं विषयों पर बात करने के लिए आज मैं आपके सामने यहाँ पे अवेलेबल हुआ हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि जो है लंबे समय तक इस पे बने रहें और इस कंटेंट को समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये एक ऐसा सेंसिटिव टॉपिक है जिस पे लोगों का ध्यान शायद नहीं जा रहा है, लेकिन हमारा ध्यान इसकी ओर आकर्षित होना बेहद आवश्यक है। स्टार्ट करते हैं। यदि हम देखें स्क्रीन पे तो स्क्रीन पे लिखा है द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस पॉक्सो एक्ट। पॉक्सो एक्ट क्या है? पॉक्सो एक्ट गवर्नमेंट ने सन 2012 नवंबर 2012 में ये एक्ट जो है पारित किया था, जिसमें कि उन्होंने बच्चों के साथ होने वाले सेक्सुअल ऑफेंसेस, सेक्सुअल अब्यूज़ के बारे में बात की थी और उन्होंने किस तरीके से हम बच्चों को सेव कर सकते हैं, बच्चों को सोसाइटी में जो है सेफ़ फील करा सकते हैं, इस चीज़ों के बारे में बात की थी। तो हमें यहाँ ये समझने की आवश्यकता है कि पॉक्सो एक्ट जो है वो हमारी लाइफ में, हमारी डे टू डे लाइफ में हम किस तरीके की चीज़ें महसूस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं और हमारे बच्चे ये किस स्थिति में हैं और इनके साथ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इन सारी चीज़ों को समझने में पॉक्सो एक्ट हमारी बड़ी मदद कर सकता है। तो आइए हम देखते हैं आगे। यदि हम आपसे कुछ प्रश्न पूछें तो ये आपको सोचने की कोशिश करनी है। आपको सोचने की कोशिश करनी है कि यदि फॉर एग्ज़ाम्पल भारत में यदि हम एक जायज़ा लगाएं, एक अंदाज़ा लगाएं कि कितने % लोग जो है सेक्सुअल अब्यूज़ अपनी ज़िंदगी में फ़ेस कर रहे होते हैं, तो आप अपना आंसर जो है वो दिमाग में सोच के रखिए। आपके हिसाब से क्या ज़्यादातर बॉयज़ अब्यूज़ होते हैं या गर्ल्स अब्यूज़ होती हैं? ज़्यादातर इस तरीके के कार्य में इन्वॉल्व कौन होता है? कितने % बच्चे इसके बारे में बता पाते हैं? और यदि कोई बच्चा किसी को इस उद्देश्य से अप्रोच कर रहा है कि वो उसका इंटेंशन कुछ सेक्सुअल या ऐसा है, तो आखिर इसके लिए क्या किया जाएगा और इसके क्या परिणाम होंगे? तो आइए देखते हैं। देखिए, इस प्रश्न के उत्तर मैं आपको भी आगे की स्लाइड में दूंगा। उसके पहले आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने इस पॉक्सो एक्ट को इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें उन्होंने सेक्सुअल ऑफेंसेस के बारे में बात की थी और उन्होंने कहा था कि बच्चों के ख़िलाफ़ होने वाले किसी भी तरीके के सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन या सेक्सुअल अब्यूज़ जो है वो क्राइम का एक पार्ट होगा। तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हुए बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यदि कोई बच्चा जिसकी उम्र 18 साल से नीचे है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, ठीक है, यदि उसके साथ कोई किसी भी प्रकार का जो है फ़िज़िकल टच या कोई किसी भी प्रकार का ऐसा इनएप्रोप्रिएट टच करता है, तो उस बच्चे के लिए ये सेक्सुअल अब्यूज़ जो है पॉक्सो एक्ट उस बच्चे पे लागू होता है और बच्चा पॉक्सो एक्ट के तहत किसी भी पर्सन को जो उसके बारे में ऐसे कार्य कर रहा है, जो उसके साथ ऐसा काम कर रहा है, उस पर्सन को जो है वो उसके खिलाफ़ कंप्लेन दर्ज करा सकता है। दूसरा, रिगार्ड्स द बेस्ट इंटरेस्ट एंड वेल बीइंग ऑफ द चाइल्ड एज बीइंग पैरामाउंट इम्पोर्टेंस एट एवरी स्टेज
टू इंश्योर द हेल्दी फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। किसी भी बच्चे के साथ जब सेक्सुअल अब्यूज़ होता है तो ये समझने की आवश्यकता है कि वो जो बच्चा है, हमें लगता है कि हमने उस अब्यूज़र को सज़ा दिला दी और बच्चे से इस बारे में बात कर दी और ये मैटर ख़त्म हो गया। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी उम्र के बच्चे के साथ यदि कोई अब्यूज़ का कंडीशन होता है तो वो उसके फ़िज़िकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल और सोशल डेवलपमेंट, इन चारों को बहुत बुरी तरीके से प्रभावित करता है। इसलिए ये समझने की आवश्यकता है कि चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए यदि हम बात कर रहे हैं तो पॉक्सो एक्ट इसीलिए लाया गया है कि बच्चों को किसी भी प्रकार की इस तरीके की हरकत में यदि किसी भी बड़े के द्वारा करते हुए पाया जाए तो उस बड़े के खिलाफ़ कंप्लेन कराई जा सकती है। जो मैंने आपसे कुछ प्रश्न पूछे थे उन प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार हैं। सबसे पहला, भारत में एक बच्चा हर 15 मिनट पे, जो गवर्नमेंट फिगर है उसके हिसाब से 15 मिनट में कहीं ना कहीं एक बच्चा सेक्सुअली अब्यूज़ हो रहा होता है। मतलब हर 15 मिनट पे हमारे देश में एक बच्चा सेक्सुअली अब्यूज़ हो रहा होता है। लगभग 53.2% लोगों ने पूरे कंट्री में कहीं ना कहीं सेक्सुअल अब्यूज़ को फ़ील किया है, महसूस किया है। ठीक है, उसके अलावा लड़कों के साथ सेक्सुअल अब्यूज़ लड़कियों के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। जी हाँ, ये एक बहुत चौंकाने वाली बात है, लेकिन आपको ये समझना है कि ये जो सेक्सुअल अब्यूज़ है, हम लोग सोचते हैं कि ये लड़कियों के साथ ज़्यादा होता है, बट नहीं, ये लड़के और लड़कियों के कंपैरिजन में लड़कों के साथ ज़्यादा पाया गया है। सबसे ज़्यादा फैमिली का कोई ना कोई क्लोज़ मेंबर इस टाइप के एक्ट में इन्वॉल्व मिलता है और लगभग 95% अब्यूज़र्स जो हैं वो मेन पाए गए हैं। बच्चों से यदि पूछे जाए, यदि हम ये डेटा एज्यूम करें कि कितने % बच्चे इस बारे में बता पाते हैं, तो आपको ये जान करके बड़ी हैरानी होगी कि 10% से कम बच्चे इस बारे में बोल पाते हैं अपने माता पिता से या किसी से भी। लगभग इस तरीके की बातों को अपने सीने में दबाए लंबी उम्र तक बैठे रह जाते हैं और वो उनके साथ ये राज दफन हो जाता है। 18 साल की उम्र के नीचे कोई भी लड़का या लड़की हमेशा बच्चे के रूप में कंसिडर किया जाता है। तो जो बच्चा होगा उस बच्चे के साथ यदि वो बच्चा अपनी इच्छा से किसी के साथ सेक्सुअल इंटरैक्शन करता है तो भी ये क्रिमिनल ऑफेंस है, और यदि वो बच्चे के साथ कोई पर्सन जो है सेक्सुअल इंटरैक्शन करता है तो भी वो क्रिमिनल ऑफेंस है। जो बड़ा होगा उसके लिए सज़ा बड़ी होगी। इस बात को बहुत स्ट्रिक्टली और बहुत क्लियरली समझना है कि यदि बच्चा इस इंटेंशन से अप्रोच कर रहा है और किसी बड़े ने उसके साथ कुछ किया है तो भी सज़ा बड़े को ही मिलेगी, इसकी पूरी चांसेस हैं। 6 प्रकार के सेक्सुअल ऑफेंसेस के बारे में पॉक्सो एक्ट बात करता है। सबसे पहला पॉक्सो एक्ट बात करता है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। ऑल काइंड्स ऑफ पेनिट्रेशन मीन्स किसी भी प्रकार के ऑब्जेक्ट का, किसी भी प्रकार के सेक्सुअल ऑर्गन का या किसी भी प्रकार के ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल फिंगर, पेंसिल, व्हाटएवर, जो भी आपके दिमाग में, सेक्स टॉय, व्हाटएवर जो भी है, यदि ये किसी भी 18 साल की उम्र के नीचे के बच्चे के साथ उसकी बॉडी के जेनाइटल्स में जो है पेनिट्रेट किया जाता है या उस बच्चे को प्रेशर डाल करके ये पेनिट्रेट करने के लिए कहा जाता है, तो ऐसे लोगों के लिए रिसेंट अमेंडमेंट्स के तहत जो सीवियरिटी है उसके आधार पर डेथ पेनल्टी तक की बात भी सरकार ने कर दी है। और ये भी समझने की आवश्यकता है कि रिसेंट अमेंडमेंट्स ये भी कहते हैं कि डेथ पेनल्टी मिल सकती है। और सेक्सुअल असॉल्ट्स में ये बात भी आती है कि सभी प्रकार के पेनिट्रेशन में जो है बच्चे के साथ, यदि कोई बच्चा है तो उस बच्चे के साथ जो भी सेक्सुअल इंटरैक्शन हुआ है, चाहे वो बच्चे की मर्ज़ी से हुआ है और बच्चे की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हुआ हो, इसमें सज़ा जिसको मिल रही होती है, जो अब्यूज़र हो रहा होता है, उसको 10 साल तक की सज़ा और जुर्माना भी दिया जा सकता है। एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, किसी भी ट्रस्टवर्दी अथॉरिटी जिस पे माता पिता विश्वास करते हैं और विश्वास करके अपने बच्चे को, जैसे स्कूल में आपने अपने बच्चे को भेजा, आपका बच्चा किसी प्ले स्कूल में जा कर के है, वहाँ पे यदि उस बच्चे के साथ ऐसा कोई कर देता है, ठीक है, तो उनके लिए भी यही, यदि कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट बॉडी में पेनिट्रेट किया जाता है या उससे पेनिट्रेट कराने की कोशिश की जाती है तो उसके लिए भी 10 साल की सज़ा और पेनल्टी का प्रावधान है। सेक्सुअल असॉल्ट मतलब
किसी भी बच्चे को जो 18 साल की उम्र के नीचे का है उसको किसी भी पब्लिक प्लेस पे या फैमिली इन्वायरमेंट में या कहीं भी उस बच्चे को टच करना विथ सेक्सुअल इंटेंशन, जहाँ पे बॉडी में कोई भी पेनिट्रेशन नहीं हो रहा है पर बच्चे को सेक्सुअल इंटेंशन के साथ टच किया जा रहा है और बच्चा ये रिपोर्ट कर रहा है, वहाँ पर भी सज़ा का प्रावधान है और पेनल्टी का भी प्रावधान है। एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट का मतलब होता है जब किसी ट्रस्टवर्दी अथॉरिटी यानी जैसा कि किसी स्कूल कॉलेज या किसी प्लेस पे किसी बच्चे के साथ कोई टीचर या कोई भी स्टाफ या कोई भी एक्सटर्नल पर्सन उसको सेक्सुअल इंटेंशन से टच करता है, वहाँ पे कोई पेनिट्रेशन नहीं होता है, तो भी ये एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट में काउंट होगा। ये लास्ट के दो बहुत कॉमन है और आप ये समझने की कोशिश करें। सेक्सुअल हैरेसमेंट, हर जगह की कुछ बहुत फेमस गालियाँ होती हैं जो लोग उस जगह पे दे रहे होते हैं, जगह पे बोल रहे होते हैं। ये समझने की कोशिश करिएगा कि किसी भी प्रकार का जेस्चर, साउंड, वर्ड या वॉचिंग पॉर्न वीडियो, ये 4 अलग अलग डायमेंशंस हैं, पर समझने की ज़रूरत है कि किसी भी प्रकार का जेस्चर यानी किसी छोटे बच्चे को जिसकी उम्र 18 साल के नीचे की है उसको देख करके अपने प्राइवेट पार्ट्स को टच करना या उसको कुछ ऐसे इशारे करना जो कि भद्दगी भरे हैं, किसी भी प्रकार का साउंड निकालना उस बच्चे को देख करके या उसकी ओर देख करके उसको इंटेंशनली किसी प्रकार का साउंड निकालना उसके लिए और उटपटांग तरीके की गाली देना या किसी ऐसे शब्द का प्रयोग करना जो अमर्यादित है। बच्चे के सामने पॉर्न वीडियोस देखना, जी हाँ, यदि कोई भी पर्सन किसी भी प्रकार का पॉर्न वीडियो या कुछ ऐसा देख रहा है और उसको ये देखते हुए बच्चा देख लेता है तो वो बच्चा सेक्सुअली हैरेस्ड हो गया, ऐसा पॉक्सो एक्ट मानता है। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि यदि कोई बच्चा ऐसी किसी भी कंडीशन में जहाँ पे उसके साथ हैरेसमेंट के चांसेस लग रहे हैं, चाहे वो बच्चा बस में बैठा हो और बस ड्राइवर देख रहा हो और बस ड्राइवर को बच्चे ने पीछे से देख लिया, तो बस ड्राइवर के खिलाफ पॉक्सो का केस बन सकता है। इसलिए आप ये समझने की कोशिश करें कि सेक्सुअल हैरेसमेंट जो है उसमें किसी भी प्रकार का जेस्चर, साउंड, वर्ड या पॉर्न वीडियोज़ वॉच करना आता है। लास्ट है यूजिंग अ चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पज़। मित्रों, ये समझने की कोशिश करिए कि आप किसी भी 18 साल की उम्र के नीचे के बच्चे का फ़ोटो खींच के उसको किसी भी सोशल नेटवर्किंग साइट पे बिना उसके पेरेंट्स के अप्रूवल के उसको आप शेयर नहीं कर सकते। आई रिपीट, किसी भी 18 साल की उम्र के नीचे के लड़के या लड़की का किसी भी प्रकार का फ़ोटो खींच करके आप उसको किसी भी वेबसाइट पे शेयर नहीं कर सकते बिना उसके पेरेंट्स के कंसेंट के। मतलब यदि आप फेसबुक पे भी लॉगिन करते हो और जब आप पहला अकाउंट बनाते हैं तो वो जो टर्म्स एंड कंडीशंस आता है उसमें ये बात लिखी हुई कि आप किसी भी पर्सन की फ़ोटो बिना उसके कंसेंट लिए यदि शेयर करते हैं तो वो पर्सन आपके अगेंस्ट साइबर क्लेम कर सकता है। किसी भी बच्चे की फ़ोटो किसी भी मीडिया में, किसी भी एडवर्टाइजमेंट में, प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक, किसी भी प्रकार से इंटरनेट पे जो इनडेसेंट या ऑब्सीन रिप्रेजेंटेशन बच्चे का हो सकता है, यदि ये किया जाता है तो बच्चे को यूजिंग अ चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पज़ के तहत जिस पर्सन ने ये काम किया है उस पर्सन के ख़िलाफ़ पॉक्सो एक्ट में ये जो है क्लेम उसके ऊपर ये लागू हो सकता है। नेक्स्ट, यदि हम इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो पॉक्सो एक्ट जो है वो क्या उसमें कौन कौन से और ऐसे नॉन कॉन्टैक्ट फिज़िकल फॉर्म्स आते हैं तो समझते हैं। पहला है शोइंग पोर्नोग्राफिक वीडियोज़ और पिक्चर्स। बच्चे को कोई भी ऐसी फ़ोटो, चाहे वो क्लिप आर्ट की हो, चाहे वो किसी एक्ट्रेस की हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की ऑब्सीन फ़ोटो हो, यदि वो कोई भी दिखा रहा होता है तो उसके खिलाफ़ पॉक्सो एक्ट लग सकता है। समथिंग एब्यूज़िव ऑन सोशल नेटवर्किंग ऐप या साइट।
विथ कंसेंट, विदाउट कंसेंट, मतलब किसी भी बच्चे के नाम पे कोई भी गाली किसी भी सोशल नेटवर्किंग साइट पर लिखना ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है। इस बात को समझ लें, और ये कहीं ना कहीं हमारे चरित्र पे भी एक बहुत बड़ा प्रश्न उठाता है, तो इसको भी समझने की कोशिश करें। वर्बल एब्यूज़, वर्बल एब्यूज़ मतलब किसी भी प्रकार की जो गाली हो सकती है वो सब वर्बल एब्यूज़ का पार्ट होती है। तो आप उसको चाहे डॉग बोलें या आप उसको कुछ भी बोलें, यदि आप कुछ भी इस प्रकार का कर रहे होते हैं या उसको कह रहे होते हैं तो ये कहीं ना कहीं वर्बल एब्यूज़ में काउंट होता है। मेकिंग ल्यूड जेस्चर्स टू द चाइल्ड, बच्चे को देख करके अपने प्राइवेट पार्ट्स को छूना या उन जगह पे हाथ लगाना, इस टाइप की चीज़ें करना भी जो है वो पॉक्सो का पार्ट हो सकता है। प्लेइंग सेक्सुअलाइज्ड गेम, कुछ ऐसे गेम्स खेलना जिसमें बच्चे की जिसमें न्यूडिटी को फोकस किया जाए या जिसमें किसी प्रकार से बच्चे के ऊपर जो है सेक्सुअल प्रेशर डाला जाए या बच्चे से किसी सेक्सुअल इंटेंशन के साथ चैटिंग करना। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ें पॉक्सो एक्ट में नॉन फिज़िकल कांटेक्ट हैं जो बच्चों के साथ हो रहा होता है, और इसके खिलाफ़ बच्चे चाहें तो कंप्लेन कर सकते हैं। अब्यूज़र के क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं? आप में से बहुत सारे लोग माता पिता होंगे, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे लोग होंगे जिनको ये समझने की आवश्यकता है कि उनका बच्चा कैसे रिस्क पे है। तो देखिए क्या होते हैं अब्यूज़र के साइन एंड सिम्टम्स। अब्यूज़र हमेशा कोशिश करता है कि वो बच्चे की ग्रूमिंग का ध्यान रखे। अब्यूज़र, हर आदमी जो ऐसा करता है वो अब्यूज़र नहीं होगा, लेकिन अब्यूज़र्स ऐसा करते हुए पाए जाते हैं। तो बच्चे की ग्रूमिंग का ध्यान रखते हैं। ग्रूमिंग का ध्यान कैसे? जैसे बच्चे के बाल संवारना, बच्चे को नहलाना धुलाना, बच्चे के साथ खेलना कूदना, बच्चे के पर्सनल स्पेस में बहुत ज़्यादा रहना। प्रोवाइडिंग स्पेशल केयर, माँ बाप से ज़्यादा केयर प्रोवाइड करने लगते हैं, माँ बाप से ज़्यादा बच्चे के लिए इंटरेस्ट दिखाने लगते हैं कि कोई बात नहीं है, तुम्हारा बर्थडे आने वाला है इसलिए मुझे याद था, मैं तुम्हारे लिए ये काम कर लाया हूँ। ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं अब्यूज़र के साइन एंड सिम्टम्स में पाई जाती हैं। एस्टैब्लिशिंग गुड रैपो विद द चाइल्ड, बच्चे के साथ इतनी अच्छी रैपो बनाते हैं कि जब वो बच्चे को अब्यूज़ कर रहे होते हैं तो बच्चे का सेल्फ इस्टीम, मोरल एकदम डाउन हो जाता है कि इस पर्सन जिस पे मैंने इतना ट्रस्ट किया, इस पर्सन ने मेरे साथ ऐसा कर दिया। ये बच्चों के साथ बहुत अच्छा रैपो बना लेते हैं। टेकिंग केयर ऑफ स्मॉलेस्ट थिंग, आप अपने बच्चे की आज PTM है, आप अपने बच्चे का आज कोई फॉर एग्ज़ाम्पल उसका कुछ अचीवमेंट होने वाला है या कोई भी ऐसी चीज़, आप उन छोटी छोटी स्मॉलेस्ट चीज़ों का भी ध्यान रखते हैं, लेकिन जो एब्यूज़र होता है वो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखता है कि कैसे किसी बच्चे की इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रख करके उस बच्चे के क्लोज जाया जा सकता है। एंशियस फॉर आउटडोर विजिट्स व्हेन नो वन एट होम, एब्यूज़र जो है अक्सर आप उससे एब्यूज़र के पास यदि देखा जाए तो एब्यूज़र अक्सर कहता है चलाइए हम आपके बच्चों को बाहर घुमा लाते हैं, चलो बेटा हम तुम्हें गाड़ी पे एक राउंड मरवा के ले आते हैं, चलो बेटा हम तुम्हें पार्क में खिलाते, चलो आइसक्रीम खिला के लाते हैं। या जब बच्चे पे कोई नहीं, घर पे कोई नहीं है तो अच्छा आप चिंता मत करिए, आप जाइए, हम संभाल लेंगे, हम देख लेंगे। इस टाइप के सिम्टम्स भी पाए जाते हैं। कैन कॉम्प्रोमाइज़ फॉर चाइल्ड, एब्यूज़र कई बार किसी बच्चे के लिए अपने आप से भी कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए पाए जाते हैं। और कुछ एब्यूज़र्स ऐसे होते हैं जो बचपन में जो कई बार अपने आप को ही बच्चा समझते हैं और वो पेडोफिलिया की कंडीशन में बच्चों के साथ सेक्सुअल अब्यूज़ करते हैं। लेकिन हमें ये समझना है कि कुछ ये सिम्टम्स होते हैं जिसके आधार पर हमें अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा सेफ़ रखने की आवश्यकता है। बहुत सारे बच्चे इस बारे में क्यों नहीं बताते अपने पेरेंट्स को कि मेरे साथ ऐसा हो गया है? क्या वजह होती है उसकी कि बच्चे इसके बारे में नहीं कह पाते? एक बहुत सिंपल सी वजह होती है। अधिकतर बच्चों को ये लगता है कि ये इस पर कोई ध्यान नहीं देगा, मेरे साथ जो हुआ ये शायद किसी के साथ नहीं हुआ है। यदि मैं अपने पेरेंट्स को बता दूंगा तो ये मेरे पेरेंट्स के लिए बहुत टफ़ होगा कि वो कोई सीरियस डिसीज़न ले पाए, क्योंकि अब्यूज़र कहीं ना कहीं फैमिली का नोन होता है। बच्चा बहुत गिल्टी फील करता है और ख़ुद को कर्ज कर रहा होता है, खुद को दुख दे रहा होता है, क्योंकि बच्चे को ये लगता है कि जो भी मेरे साथ हुआ है कहीं ना कहीं उस चीज़ में मैंने भी प्लेज़र लिया है, मैंने भी अपना इन्वॉल्वमेंट शो किया है, तो मुझे मेरे ऊपर भी कंप्लेन हो सकती है। और बहुत सारे ऐसे गिल्टी सिचुएशंस में बच्चा फंसा रहता है। डिसअपॉइंटमेंट फ्रॉम ओवरली एंशियस पेरेंटिंग, जी हाँ, जो माँ बाप अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ पर टोकते हैं और छोटी छोटी चीज़ पर ओवर रिएक्ट करते हैं,
उनके बच्चे भी उनसे अपने दिल की बात नहीं कह पाते यदि उनके साथ कभी ऐसा कुछ हो रहा होता है। दे हैव फियर दैट द ऑफेंडर विल किल और हर्ट देम। बच्चों को अक्सर एब्यूज़र इस चीज़ से डराता है कि यदि तुम तुम्हारे बीच की जो बात है वो अपने पेरेंट्स को बताओगे या किसी को भी बताओगे तो वो मैं जो है तुम्हारे माता पिता को मार डालूंगा या तुम्हें मार डालूंगा। क्योंकि बच्चे की उम्र अक्सर छोटी होती है तो वो बच्चे को बहुत लंबी उम्र से उसके पीछे पड़ा रहता है और बहुत स्मार्टली उसको मैनेज कर रहा होता है। कई बार बच्चों को लगता है गरीबी की वजह से मेरे साथ ऐसा हो रहा है, शायद मैं बहुत ज़्यादा गरीब हूँ इस वजह से मेरे साथ ऐसा हो रहा है। नन वुड ट्रस्ट देयर स्टोरी, कोई भी उनकी स्टोरी को ट्रस्ट नहीं करेगा। यदि बच्चा किसी को अपने दिल की बात बताएगा तो उनसे कोई भी इस चीज़ को जो है कोई उनकी बात को ट्रस्ट नहीं करेगा, कोई उनके ऊपर विश्वास नहीं करेगा। और ये सारी चीज़ें सोच करके बच्चा जो है कहीं ना कहीं जो है अपनी बात माता पिता से खुल के नहीं बता पाता है। एब्यूज़र से रिलेटेड फैक्ट्स क्या क्या हैं? सबसे पहला फैक्ट है कि कोई भी एब्यूज़र कभी भी फ़िज़िकल फ़ोर्स ज़्यादा यूज़ नहीं करता। वो बच्चे को धीरे धीरे कई सालों तक उस पर नज़र रखा रहता है। और यदि आप सावधान उसके सत्यमेव जयते के एपिसोड्स में देखें तो आपको सत्यमेव जयते के एपिसोड्स में दिखाई देगा कि कुछ ऐसे केसेस उसमें भी आए थे जिसमें ये बताया गया कि किस प्रकार से किसी बच्चे को 8 साल की उम्र से 17 साल की उम्र तक उसका ध्यान रखा गया और 17 साल की उम्र में उसे जब उस पर्सन ने अब्यूज़ किया तो उस बच्चे का सेल्फ़ इस्टीम और मोराल कितना डाउन हो गया। तो ये समझने की कोशिश करनी है कि हमारे बच्चे भी सोसाइटी में रहते हैं, उनके साथ यदि कोई बहुत ज़्यादा क्लोज़ हो रहा है तो हमें अपने लेवल से एक बार इस जो है बहुत ज़्यादा एंशियस होकर के समझ लेना है। फिजिकल एब्यूज़र से रिलेटेड और क्या फैक्ट्स होते हैं? एब्यूज़र अक्सर जान पहचान का कोई ना कोई होता है। एब्यूज़र अपने बच्चे को धीरे धीरे इस तरीके के एक्ट्स में इन्वॉल्व करता है और धीरे धीरे बच्चे के ऊपर जो है वो अपना प्रेशर बना रहा होता है ताकि बच्चा ग्रेजुअल प्रोसेस में समझ ही ना पाए। Abuse often occurs when many week or ओवर मेनी वीक और ईयर्स। मतलब ऐसा नहीं है कि आज अब्यूज़र ने बच्चे को देखा और कल उसने उसको अब्यूज़ कर दिया, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अधिकतर केसेस में ऐसा पाया गया है कि अब्यूज़र जो है सालों इंतज़ार करता है, कभी वो बच्चे को टच करता है, कभी वो बच्चे के साथ जो है उसे गाल पे किस कर लेता है, लेकिन वो बहुत ग्रेजुअल प्रोसेस से धीरे धीरे बच्चे को सेक्सुअल ओरिएंटेशन देता है और धीरे धीरे बच्चे के साथ अपनी सेक्सुअल डिज़ायर्स फुलफ़िल करना शुरू करता है। और इसमें लास्ट जो बात है वो ये है कि एक अब्यूज़ बच्चा इस तरीके से ट्रेंड होता है किसी भी अब्यूज़र के द्वारा कि वो कभी भी किसी से भी ये सारी चीज़ें नहीं शेयर करेगा। बच्चा इस चीज़ को लेकर के बहुत एंशियस और बहुत अलर्ट रहता है। तो इसलिए इस बात को समझना है कि हमें यदि कभी कोई बच्चा दिखे, मैं आगे बताऊंगा क्या क्या साइन सिम्टम्स हो सकते हैं और आप उस तरीके से बच्चे को कैसे समझ सकते हैं। किसी भी बच्चे के फ़िज़िकल अब्यूज़ यदि उसके साथ हुआ है तो उसके फ़िज़िकल जो है सेक्सुअल अब्यूज़ के फ़िज़िकल इंडिकेटर्स क्या क्या हो सकते हैं। ये सिम्टम्स और भी चीज़ों में पाए जाते हैं, लेकिन सेक्सुअल अब्यूज़ के केसेस में भी इस टाइप के सिम्टम्स देखे गए हैं। जैसे अनएक्सप्लेन्ड जेनिटल इंजरी, जैसे बच्चे के प्राइवेट पार्ट्स में कुछ ऐसे चोट या कुछ ऐसा निशान लगा है जो बच्चा बता नहीं पा रहा है, उसकी वजह भी बच्चे को नहीं पता है और बच्चा जो है आपसे खुल के कह भी नहीं पा रहा है। इन्फ्लेमेशन इन प्राइवेट पार्ट्स, किसी तरीके का प्राइवेट पार्ट्स में यदि इन्फ्लेमेशन फील हो रहा है तो। वेजाइनल और पीनियल डिस्चार्ज। देन बेड वेटिंग, बच्चा रात को बेड पे ही सुसु कर दे रहा है या बच्चे का पॉटी कंट्रोल बहुत पुअर हो गया है, जैसे बच्चा आपको ये कंप्लेन कर रहा है कि उसको ब्लीडिंग हो रही है, उसके एनल पोर्शन में स्वेलिंग हो गई है, उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो भी ये कुछ ऐसे रीज़न्स होते हैं जिस पे आपको बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो कर के उससे बहुत कायदे से और बहुत अच्छे से आराम से धीरे धीरे बात करने की कोशिश करनी है। पेन ऑन यूरिनेशन, बच्चा जब सूसू कर रहा होता है तो यूरिनेशन में उसको दर्द होना, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन मानी यूटीआई इन्फेक्शन भी कई बार पाया जाता है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन और टीनेज प्रेगनेंसी, ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो फिज़िकल इंडिकेटर्स हैं किसी बच्चे के सेक्सुअली अब्यूज़ होने के। ऐसे सिम्टम्स किसी और डिजीज़ में भी देखे जा सकते हैं, लेकिन सेक्सुअल अब्यूज़ में ऐसे सिम्टम्स भी पाए जाते हैं, तो इसलिए ये डायग्नोसिस करने में आपको थोड़ा अलर्ट रहना है।
देन बच्चे के क्या क्या बिहेवियरल इंडिकेटर्स होते हैं, एक्यूट ट्रॉमेटिक रिस्पॉन्स सच एंड क्लिंजी बिहेवियर एंड इरिटेबिलिटी टू इन यंग चिल्ड्रन। छोटे बच्चे यदि वो अपनी बात खुल के नहीं कह पाते हैं तो बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग बिहेवियर है, बहुत ज़्यादा क्लिंजी बिहेवियर करते हैं, इरिटेटिंग कई बार ऐसा मतलब चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है, नींद डिस्टर्ब हो जाती है बच्चों की, खाने पीने की समस्या दिखने लगती है, एनोरेक्सिया और इस टाइप की भी कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। बच्चे की सोशल स्किल्स बहुत पुअर होती हैं, बच्चा विश नहीं करना चाहता है, अवॉइड करता है, बात नहीं करना चाहता और सोशल गैदरिंग्स में जाने से अवॉइड करता है। डिप्रेसिव सिम्टम्स भी बच्चे में पाए जाते हैं, बच्चे का सेल्फ इस्टीम बहुत पुअर हो जाता है, अपनी बॉडी इमेज को लेकर के बच्चा बहुत कॉन्शियस रहता है और अपनी बॉडी इमेज को लेकर के वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली भी नहीं होता है, अपने बहुत नेगेटिव इमेज कैरी कर रहा होता है। इनएप्रोप्रिएट सेक्सुअलाइज्ड बिहेवियर भी कई बार ऐसा बच्चा करता है। जब उसके साथ किसी ने अब्यूज़ किया हो तो बच्चा दूसरों के प्राइवेट पार्ट्स को टच करना, उनको खेल खेल में पीछे से पुश करना या उनको किक करना या उनके प्राइवेट पार्ट्स में बार बार हाथ लगाना या अपना प्राइवेट पार्ट्स बार बार छूना और इनएप्रोप्रिएटली कुछ ऐसा सेक्सुअलाइज्ड बिहेवियर करना जिसके थ्रू बिहेवियरल सिम्टम्स से ये पता चलता है कि बच्चे के साथ अब्यूज़ हुआ है। सेक्सुअल कंटेंट इन टॉक, बच्चा बातचीत करे और बातचीत में सेक्सुअल कंटेंट बार बार यूज़ कर रहा हो। कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, अवॉइडिंग सोशल गैदरिंग, विड्रॉल सिम्टम्स एंड एकेडमिक डिटेरियोरेशन। ये सिम्टम्स और भी चीज़ों में पाए जाते हैं लेकिन सेक्सुअल अब्यूज़ में भी ऐसे सिम्टम्स बिहेवियरल इंडिकेटर्स के रूप में देखे गए हैं। अब बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जो रिस्क पे होते हैं, जिनके पेरेंट्स को अपने बच्चों का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि उनके साथ अब्यूज़ ना हो जाए। सबसे पहला वो बच्चा जो स्टेप चिल्ड्रन है, यानी सौतेले माँ बाप के बच्चे हैं ये, तो उसमें जिसके भी वो रियल बच्चे हैं उसको बहुत कॉन्शियसली समय पे बच्चों के साथ बॉन्ड रखना चाहिए और बहुत समय समय पे बच्चों से बात करते रहनी चाहिए ताकि बच्चों को यदि कुछ भी ऐसा फील हो रहा हो उनके पेरेंट के स्पाउस के साथ तो बच्चा खुल के बता सके। एडॉप्टेड चिल्ड्रन, गोद लिए बच्चे भी बहुत रिस्क पे होते हैं। स्पेशल एजुकेशन नीड यानी लर्निंग डिफ़िकल्टी है, लर्निंग डिसेबिलिटी है, ऑटिस्टिक है, ADHD है, कुछ भी ऐसे समस्या है, मेंटल रिटार्डेशन है, इस केसेस में बच्चों के साथ सेक्सुअल अब्यूज़ हो जाते हैं और बच्चे एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। तो आपको बच्चों के साथ ऐसा रैपो रखना है कि बच्चे अपने दिल की बात आपसे कह सकें या अपनी बात किसी तरीके से आप तक कन्वे कर सकें। कई बार गरीबी भी एक बहुत बड़ा कारण होता है, पैसे रुपए से डिपेंडेंसी, इकोनॉमिक डिपेंडेंसी जो है वो भी कहीं ना कहीं एक कारण होता है बच्चों के साथ सेक्सुअल अब्यूज़ होने का। माता पिता में से किसी को मेंटल इलनेस हो तो भी बच्चा सेक्सुअली अब्यूज़ हो सकता है, इसके लिए अलर्ट रहने की आवश्यकता है। माता पिता में से कोई भी अल्कोहलिक हो यानी शराब का सेवन करता हो या किसी प्रकार के नशे में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहता हो जिससे उसका जो बहुत ज़्यादा समय तक कॉन्शियस ना रहता हो, ऐसे पेरेंट्स के बच्चे भी रिस्क पे होते हैं। ब्रोकन फैमिलीज़, फैमिली में डोमेस्टिक वायलेंस है, माता पिता ने डाइवोर्स ले लिया है, सेपरेशन की कंडीशन आ गई है या सेपरेशन होते हुए भी बच्चा कभी मम्मी के पास रह रहा है, कभी पापा के पास रह रहा है, इस केसेस में भी सेक्सुअल अब्यूज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं। सोशल आइसोलेशन, यदि आप अपनी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा सोशली आइसोलेटेड रहते हैं, मतलब अपनी फैमिली के बच्चों के साथ जो है आप बहुत ज़्यादा सोशल नहीं होते, सोशल गैदरिंग में जाना अवॉइड करते हैं, सोशल गैदरिंग्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते हैं, तो इस केसेस में भी जो है सेक्सुअल अब्यूज़ देखा गया है। अनअकम्पेंड चाइल्ड लाइक ट्यूशन केयर टेकर्स या मेड, बच्चे को माँ बाप मेड के भरोसे छोड़ के चले जा रहे हैं या बच्चा जो है ट्यूशन टीचर के साथ ही पढ़ाई कर रहा है, मम्मी पापा जॉब पे हैं या ट्यूशन टीचर कमरा बंद करके बच्चे को पढ़ा रहा है, बच्चा जो है पढ़ना नहीं चाहता, बहुत इरिटेटेड बिहेवियर कर रहा है, अवॉइड कर रहा है, तो बच्चे से बात करिए। किसी केयर टेकर के पास बच्चे को छोड़ के जा रहे हैं तो बच्चे से बात करिए कि अच्छा तुम्हारे साथ दिन में क्या हुआ। आपको बच्चे से बात करते करते ये अंदाज़ा लग जाएगा कि कहीं आपके बच्चे के साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। यदि नहीं हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन विश्वास मानिए हमारे देश की आधे से ज़्यादा आबादी अपनी ज़िंदगी में सेक्सुअल अब्यूज़ कहीं ना कहीं टच या किसी न किसी फॉर्म में फ़ील कर रही होती है। तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि बच्चा हमारा रिस्क पे है तो हम उसके लिए थोड़ा अलर्ट रहें। इसको कैसे रोका जा सकता है?
देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि हम इसके बारे में बात करना शुरू करें। माँ बाप अपने बच्चों को सेक्सुअल एजुकेशन नहीं देते हैं। जब उनके बच्चों को ये एजुकेशन उनके फ्रेंड से मिलती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, और फ्रेंड उनको वही बता रहा होता है क्योंकि वो फ्रेंड के लिए भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन होती है, और माँ बाप के लिए भी जो माँ बाप के लिए वो एक टॉपिक होता है जहाँ वो हेजिटेट कर जाते हैं। और फ्रेंड्स जिससे बच्चा बात करता है बारे में, उस फ्रेंड के लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है, तो फ्रेंड्स को जो समझ में आ रहा हो तो वो उसको वो ज्ञान दे रहे होते हैं। तो यहाँ ये समझने की ज़रूरत है कि बच्चे से बात करना शुरू करिए। इंश्योरिंग होल स्कूल सपोर्ट। यदि किसी प्रकार से स्कूल में ऐसा हो रहा है या किसी ऐसी प्लेस पे हो रहा है जहाँ पे बच्चा आपको लग रहा है कि रिस्क पे है, कोई प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे उसको पूरी सोसाइटी का सपोर्ट मिलेगा। उसको ये समझाएं कि तुम घबराओ मत, तुम्हारे साथ हम लोग हैं, तुम्हारी मदद करेंगे। रिएक्ट रिस्पॉन्सिबली। यदि आपसे कभी कोई बच्चा, चाहे वो आपके घर का हो, चाहे बाहर का हो, चाहे किसी भी जगह का, यदि ये बात कहता है तो आपको एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन के जैसे रिएक्ट करना है। आपको ये नहीं कहना है उसको, नहीं बेटा चुप रहो, इस बात को खा जाओ, इसको किसी को मत बताना, तुम्हारे पेरेंट्स की बदनामी होगी, तुम्हारे फैमिली ख़राब हो जाएगी। कुछ नहीं, आपको उस बच्चे को मोटिवेशन देना है कि बेटा तुम घबराओ मत, हम तुम्हारे साथ हैं। इस कंडीशन में जब हम ये इस तरीके की चीज़ें मोटिवेशन देते हैं तो अक्सर ऐसे बच्चे बहुत स्ट्रॉन्ग रिवोल्ट बैक अब्यूज़र के साथ करते पाए जाते हैं। ऑब्जर्विंग नॉन वर्बल क्यूज़। बच्चे के कुछ ऐसे नॉन वर्बल क्यूज़ होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि प्राइवेट पार्ट्स को टच कर रहा है, सेक्सुअलाइज गेम खेल रहा है, वर्बल चैट में चैटिंग कर रहा है, सेक्सुअल कंटेंट है, बहुत ज़्यादा सेक्सुअल जोक्स कर रहा है, तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा। लाइफ स्किल्स एजुकेशन के थ्रू क्यूसीटी डिस्कशन। बच्चों के साथ क्वालिटी सर्कल टाइम, मतलब एक ग्रुप में बैठ करके उनके साथ जो है बात करना, उनके साथ डिस्कशन करना, एक ग्रुप में बैठ करके उनसे कुछ नीड पे बात करना और उनसे उनकी कुछ नीड को अंडरस्टैंड करना और उससे उनकी बात को निकालने की कोशिश करना। एजुकेटिंग पेरेंट्स। आपके स्कूल में आसपास के जगह पे, आपकी सोसाइटी में आप किसी भी साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर को बुला करके पेरेंट्स को एजुकेट कराएं। वहाँ पे भी ये सेशन, ऐसा ही सेशन हो ताकि वो लोग एजुकेट हों, वो लोग ये अंडरस्टैंड कर सकें। आप कोई एक व्हाट्सएप ग्रुप बना करके ज़ूम मीटिंग कंडक्ट करा सकते हैं, और आप किसी भी प्रकार से जो है पेरेंट्स को एजुकेट कर सकते हैं कि क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स हैं जिनको देख करके आप अपने बच्चे को अलर्ट कर सकते हैं, अपने बच्चे की मॉनिटरिंग कर सकते हैं, और बच्चे के स्कूल साइकोलॉजिकल काउंसलर से भी आप हेल्प ले सकते हैं। देखिए, इस एक्ट में रिपोर्ट करना मैंडेटरी है। इस एक्ट में यदि कभी भी कोई ऐसी चीज़ होती है तो आपको, यदि कैसा ऐसा सुनने में आता है तो आपको रिपोर्ट करना मैंडेटरी है। और इस बात का ध्यान रखिए कि इसमें जो रिपोर्ट करने वाला पर्सन होता है उसकी आइडेंटिटी हाइड भी की जा सकती है कुछ कंडीशंस में। सो लीगल ड्यूटी उस पर्सन के ऊपर होती है जिसको ये पता होता है कि बच्चे के साथ अब्यूज़ हुआ है और वो बताता नहीं है, तो उसको ये ध्यान रखना है कि उसको ये बताना है। यदि हम बताने में फेल कर जाएंगे, हम नहीं बताएंगे, छुप रह जाएंगे, तो हमें भी 6 महीने तक का इम्प्रिजनमेंट या फ़ाइन या दोनों हो सकता है। हमने बात की कैसे इस बारे में जो है फॉल्स रिपोर्टिंग। कई बार यदि लोग किसी को बदनाम करने के उद्देश्य से इस एक्ट का यूज़ करते हैं तो उनके लिए भी जो है पेनल्टी प्लस उनके लिए भी एक जो है सज़ा का प्रावधान पॉक्सो एक्ट में है। पॉक्सो एक्ट के कुछ फीचर्स हैं जो हमें समझना है। ये पूरी तरीके से चाइल्ड फ्रेंडली है। किसी भी एज का बच्चा 18 साल की उम्र के नीचे, ये उसके लिए फेवरेबल है, चाहे वो बॉय है या गर्ल है। पुलिस के द्वारा बच्चे को जो है, बच्चे से जब भी स्टेटमेंट दिया जाता है, बच्चे से बात की जाती है, तो पुलिस अपने यूनिफॉर्म में नहीं रहती है और पुलिस बहुत कैजुअल वे में बच्चे से सारी चीज़ें पूछती है और उससे निकलवाती है सारी बात। इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट भी जो है सरकार फ्री में देती है। इसके लिए रीविक्टिमाइजेशन बच्चे का ना हो, इसके लिए भी प्रोविज़न्स बनाए जाते हैं। स्पेशल कोर्ट बच्चे के लिए कंपनसेशन डिसाइड करता है और एक चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ का केस 1 साल के अंदर, रिपोर्ट होने के बाद 1 साल के अंदर ख़त्म हो जाना चाहिए, ये भी नियम में है। तो हमें ये समझना है कि बच्चे को पूरी तरीके से मदद देनी है। आप अपने घर पे किसी को रख रहे हैं या अपने आसपास किसी को रख रहे हैं या किसी प्रकार से किसी को इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो भी आप उसका पुलिस वेरिफिकेशन या उसका एक जनरल स्क्रीनिंग करा लें। उस पर्सन के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन बैकग्राउंड से रख लें ताकि
आपके घर के बच्चे सेफ़ रहें। और पॉक्सो ई बॉक्स जो है, आप गूगल पे जा कर के सर्च कर सकते हैं। पॉक्सो ई बॉक्स जो है वो एक तरीके से गवर्नमेंट की बनाई हुई एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे कोई भी बच्चा यदि उसके साथ ये अब्यूज़ हो रहा है तो वो कंप्लेन कर सकता है। आप भी वहाँ पर जा कर के ये कंप्लेन कर सकते हैं कि यदि आपको कोई ऐसा केस पता चला तो आप पुलिस की भी हेल्प ले सकते हैं, और आपकी आइडेंटिटी ऐसे केसेस में हमेशा हाइड करके रखी जाती है। सो विद दिस थैंक यू सो मच। आई होप ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करने में मदद की होंगी, और मुझे पूरा विश्वास है कि किसी तरीके से आपको जो है आज एक जनरल इंट्रोडक्शन मैंने देने की कोशिश की है ताकि आप ये समझ सकें कि किस प्रकार से ये जो अब्यूज़ है, किस प्रकार से ये जो अब्यूज़फुल कंडीशंस हैं, इसमें हम अपने बच्चों की सेफ्टी का कैसे विशेष ध्यान रखें। क्योंकि आज के समय पे हमारे बच्चे रिस्क पे हैं, लेकिन हाँ, हर बच्चे के साथ अब्यूज़ हो रहा है ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन जिसके साथ हो रहा है उसकी सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो इस कंडीशन में उसको किसी की गोद में ना बैठने देना, किसी के पास ना जाने देना, ऐसे टेंट्रम्स की आवश्यकता नहीं है। हमें सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि यदि किसी बच्चे के साथ ऐसा हो रहा है, बच्चा रिपोर्ट कर रहा है, तो हम उसके लिए एक्शन लेंगे। अपनी ओर से कुछ सेफ्टी मेजर्स का ध्यान रखेंगे ताकि बच्चे के लिए या बच्चे के साथ कुछ भी ऐसा यदि हो तो वो हमें सबसे पहले बता सके। So with this, thank you and Jai Hind everyone. Thank you so much for watching.